देश हित में हमारी अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में रहना है तो क्या दीदी दीदी कहना होगा। बीजेपी का तो आरोप यही है कि ममता बनर्जी के राज में बीजेपी नेताओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है। आज नॉर्थ 24 परगना के काशीपुर रेलवे कॉलोनी में 26 साल के बीजेपी कार्यकर्ता की लाश रेलवे क्वार्टर के फंदे से झूलती हुई मिली। मृतक का नाम अर्जुन, एक प्राइवेट कंपनी में वो नौकरी करता था। गुरुवार को उसे 11,000 रुपए सैलरी मिली और वो शाम को घर भी लौट आया। फिर रात के 8:30 बजे वो दोबारा घर से निकल गया, लेकिन देर रात तक जब वो घर नहीं लौटा तो उसका परिवार उसे ढूंढने लगा। सुबह 7:30 बजे रेलवे कॉलोनी के कुछ लोगों को उसकी लाश एक क्वार्टर में फंदे से लटकी मिली। 26 साल का अर्जुन चौरसिया उत्तरी कोलकाता भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल का उपाध्यक्ष था। बीजेपी की माने तो उसे बेरहमी से मारने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए देश के गृह मंत्री अमित शाह के तमाम स्वागत समारोह के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और वो खुद काशीपुर पहुंचे। उन्होंने मृतक अर्जुन के परिवार से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और ममता सरकार पर भी प्रहार किया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। तो ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। देश में हमारी अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कामयाबी का दिन आप कह सकते हैं। सुरक्षा बलों ने हिजबुल के कमांडर अशरफ मौलवी समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक अनंतनाग तो झांकी है, अभी सिर्फ 140 आतंकी ही बचे हैं, यानी 150 से भी कम अब ये नंबर हो गया है। लेकिन बड़ी बात इस आतंकवादी का एनकाउंटर है, जिसका नाम अशरफ मौलवी, जैसा कि हमने आपको बताया, हिजबुल का ये कमांडर। एक तरह से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का ये उप कप्तान था। इसकी उम्र 40 साल से ऊपर थी और 1999 में इसने आतंकी संगठन ज्वाइन किया था। लेकिन बीते 10 सालों से सुरक्षा बलों को इसकी सबसे ज्यादा तलाश थी। 2016 में जब आतंकियों की हिट लिस्ट जारी हुई तो टॉप 10 में अशरफ मौलवी का नाम भी था। एक आतंकी कमांडर के तौर पर सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाला आतंकी आप कह सकते हैं कि अशरफ मौलवी ही था। अनंतनाग झांकी, 140 आतंकी अभी बाकी। इसी बागीचे में हथियार से लैस इन 9 आतंकवादियों के बीच लाल घेरे वाले इस आतंकवादी को देख रहे हैं आप। यही है अशरफ मौलवी, वो आतंकवादी जिसका इंतजार सुरक्षा बलों को साल 2013 से था। वो आतंकवादी जो कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का उप कप्तान था। वो आतंकवादी जो अनंतनाग जिले के पहलगाम में मारा गया। सुरक्षा बलों ने पहलगाम एनकाउंटर में अशरफ समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पहलगाम के जिस शीचन टॉप इलाके में मुठभेड़ हुई, ये जगह अमरनाथ यात्रा के रूट में पड़ती है और इसीलिए भी इस एनकाउंटर को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। आर्मी और पुलिस मिलकर कल एक सरगुजरी टेररिस्ट को पकड़ा था, पुराना टेररिस्ट था। रात में काफ़ी ज्वाइंट इंट्रोगेशन हुआ था, सीरीज ऑफ इंट्रोगेशन हुआ था। उसमें 3-4 लीड मिला था। उस लीड की बेसिस पर ऑपरेशन लॉन्च किए थे हम लोग, आर्मी पुलिस मिलके। उसमें 3 HM के टेररिस्ट मारे गए। इसमें सबसे पुराना अशरफ मौलवी मारा गया है, रोशन भी मारा गया टेररिस्ट। इस साल अब तक यानी 6 मई तक जम्मू कश्मीर में 42 बार आतंकी मुठभेड़ हुई और 15 पाकिस्तानी आतंकी समेत कुल 65 आतंकवादी मारे गए। इन 65 आतंकियों में सबसे ज्यादा 39 आतंकी लश्कर तैयबा के थे। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के 15 आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी और अल बदर के 2 आतंकवादी थे। इस साल अब तक 31 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ा है। इनमें से 2 पिछले 24 घंटे में पकड़े गए। लश्कर तैयबा से जुड़े ये दोनों आतंकी बारामूला से गिरफ्त में आए। सेना के मुताबिक अब घाटी में सिर्फ 140 से 150 आतंकी बचे हैं, जो बीते 30 सालों में सबसे कम है।
2017-18 के बीच में टेररिस्ट की फिगर 400 के आसपास रहती थी और आज की तारीख में 150 के आसपास स्ट्रेंथ आई है टेररिस्ट की, और ये एक मेजर अचीवमेंट है। यानी अब सेना और सुरक्षा बलों के टारगेट पर 140 से 150 आतंकी हैं। ये खत्म हो गए तो समझिए कश्मीर पूरी तरह आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो जो क्रैकडाउन एक किस्म का मिलिटेंट्स पर या मिलिटेंट एस्टेट्स पर चल रहा है वो लगातार जारी है, और इसका श्रेय जो सुरक्षा बल देते हैं उनका कहना है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड है वो लगातार मजबूत हुआ है, चाहे दक्षिणी कश्मीर हो या फिर उत्तरी कश्मीर या कोई और जगह। ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से जो खबरें मिलती हैं उस पर ऑपरेशंस किए जाते हैं और सक्सेसफुल ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.